अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की नशिस्त में हम जो आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, बजाय आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देने के, मैं उनकी 10-10 सवालों की एक नशिस्त बनाकर तो अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को वो लोग जो सवाल करने की ज़रूरत नहीं करते, या वो लोग जो जिनके मसाइल हैं, वो कोई चीज़ पूछना तो चाहते हैं लेकिन किसी भी तरीके से वो अपनी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उनको इन अल्फाजों का जवाब मिल जाए। और अगर ये जो सवाल मुझसे लोगों ने कमेंट सेक्शन में किए हैं और जो अहम और ज़रूरी सवाल हैं, वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारी बातें पूछी हैं, जो अहम सवाल हैं और जर्नल सवाल हैं और बार बार रिपीट हुए हैं और इल्मी सवाल हैं, तो उनका जवाब मैं आपको आज दे रहा हूँ मुख्तलिफ़ सवालात की शक्ल में। तो आज की हमारी नशिस्त का जो पहला सवाल है, वो सवाल है हमारा, उस्ताद मोहतरम मेरा प्लाट नहीं बिक रहा, इसका कोई रूहानी इलाज बताएं। अब ये सवाल अक्सर बंदों का होता है कि हम कोई अपना घर बेचना चाह रहे हैं, अपना कोई मकान बेचना चाह रहे हैं, लेकिन वो कोई बिक नहीं रहा, उसका कोई खातिर ख्वाह गाहक नहीं आ रहा, या कोई उसका सेटअप नहीं बन रहा, कोई रास्ता हमवार नहीं हो रहा, कोई अल्लाह की तरफ से सद्देबाब नहीं बन रहा। तो उसके लिए जो रूहानी ज़बरदस्त इलाज है किसी भी मकान, प्लाट, जगह को, ज़मीन को बेचने के लिए, तो उसके लिए इलाज ये है कि आप सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 को 11 बार इसी नियत से पढ़ें। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 को इसी नियत से 11 बार पढ़ें और रोज़ाना पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक आपका प्लाट बिक नहीं जाता। दूसरा इसका ज़बरदस्त एक हल वो ये कि आप जिस जगह और मकान प्लाट को बेचना चाहते हैं, अगर वहाँ पर मुमकिन हो तो उसी जगह के ऊपर जाकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और 3 दफ़ा सूरह यासीन शरीफ पढ़ें और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें, और इस अमल को हर जुमारात किया करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गैब से ज़रूर अल्लाह कोई ना कोई इसका बेहतरीन सद्देबाब फरमा देंगे। तीसरा और आसान हल, जो कि कुरान नहीं पढ़े हुए, या जो जगह पर नहीं जा सकते, या जो सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 को नहीं ज़बानी पढ़ सकते, या जिनको सूरह यासीन शरीफ ज़बानी नहीं आती, या कोई भी मसला है, तो उसके लिए आप एक साफ़ सुथरी कच्ची ईंट ले लें। कच्ची ईंट जो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे ईंटें बनती हैं, पकती हैं, वहाँ पर मिल जाएगी। आप एक ईंट कच्ची लीजिए और उसके ऊपर आप छुरी से या किसी भी छेदने वाली चीज़ से उसके ऊपर लिखिए इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि ऐ अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये चीज़ उस ईंट पर लिखकर वो कच्ची ईंट जाकर उस मुतलका जगह में दफन कर दें, उस जगह में, प्लाट में, मकान में जाकर रख दें या जाकर दफन कर दें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अब फ़राल है। किसी का भी कोई मसला है जगह मकान को बेचने का, ज़मीन को बेचने का, घर मकान खाली प्लाट को बेचने का, तो ये 3 ज़बरदस्त रूहानी इलाज हैं। तो आप इन तीनों को यूज़ कीजिए या तीनों में से कोई एक कीजिए और चंद हफ्ते, चंद महीने इसको कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे। और इस अमल की मेरी तरफ से आप सबको इसकी इजाज़त है। आज की नशिस्त का दूसरा सवाल है, उस्ताद मोहतरम मेरी बहन की शादी नहीं हो रही, इसका कोई हल बताएं। इसके लिए आप उन्हें कहें वो फजर की नमाज के बाद या वाहिदो इसको 100 बार पढ़े और उसके बाद दुआ करें कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अकेला रहना तेरी शान कुदरत है, बेशक तू वाहिद और अहद है, तो लिहाजा तुझे तेरी वाहिद और अहद शान का वास्ता तू मेरी बहन को अकेला न रख, उसको वाहिद तन्हा न रख, बल्कि उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन जीवन साथी अता फरमा। और इसको आप तकरीबन चंद हफ्ते करें तो इंशाअल्लाह आपको इसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। अगला सवाल है, मेरे पूरे बदन में दर्दें रहती हैं, इसका कोई तिब्बी और रूहानी इलाज बताएं। ये अगर आप तिब्बी इलाज की बात करते हैं तो जिस्म में जो दर्दें हैं उसके लिए आप अपना हेपेटाइटिस बी, सी का टेस्ट करवाएं, यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं, और अगर ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो फिर आप ये दवाई इस्तेमाल कीजिए। और जो दवाइयाँ मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेगमेंट में बताता हूँ, उनको इस्तेमाल करने से पहले बेहतर ये है कि आप अपने करीबी मौलिज से ज़रूर अपनी नब्ज़ शनासी कराएं, अपनी जांच कराएं और उसके बाद ही इन अद्वियात को इस्तेमाल करें। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स आपकी क्लियर हैं तो फिर आप इन दवाइयों को घर बैठे आराम से यूज़ कर सकते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते।
वैसे बेहतर ये होता है कि एक दफ़ा मुआलिज को दिखा लेना चाहिए। जिस्मानी दर्दों का जो तिब्बी इलाज है उसके लिए आप हब्बे असगंध, एक गोली आती है हब्बे असगंध, और एक दूसरी गोली आती है हब्बे अजराकी। ये दोनों गोलियां, एक एक गोली सुबह शाम खाने के 1 घंटे के बाद गर्म पानी से लें। और मजून सुरंजान, ये माजून आधा चम्मच सुबह शाम लें। और इसी के साथ अगर मरीज़ को कब्ज़ हो तो हब्बे तनकार, ये गोली आती है, ये गोली रात को सोते टाइम गर्म पानी से 2 गोली खा लें। तो ये ज़बरदस्त इलाज है। आप इसको 3 हफ्ते इस्तेमाल कराएं मरीज़ को, और इंशाल्लाह मरीज़ को ज़्यादा पानी पिलाएं, मरीज़ इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक ना हो तो फिर आप उसके जांच कराएं, मेडिकल टेस्ट वगैरह कराएं, और किसी जो है ना बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, हड्डियों के अच्छे डॉक्टर को ज़रूर लाजमी चेक करवाएं। अब हम बात करते हैं कि जिस्म के बदनी दर्दों का रूहानी इलाज क्या है। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि आपने ये वजीफ़ा मैं आपको दे रहा हूँ, इस वजीफ़े को आपने पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अंतल बासितो, अल्लाहुम्मा अंतल बासितो। इसको पढ़िए हर नमाज के बाद 100 बार, और हाथों पर दम करके जहाँ तक हाथ पहुँच सकते हैं अपने पूरे जिस्म के ऊपर मलिए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बदन की तमाम दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। अगला सवाल है, हज़रत गुर्बत है, इसका कोई बेहतरीन इलाज बताएं। मैं आपको सुन्नत नबवी का एक नुस्खा दे रहा हूँ जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को इराद फरमाया था। आप एक तो साफ़ सुथरे रहा करें, सदका दें जितना हो सकता है। आपके पास पैसे नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप 300 बार अल्लाह अकबर पढ़ के कायनात में जितने लोग हैं उनको हदिया कर दें, भले ज़िंदा हैं भले मुर्दा हैं, ये भी सदका है। आप सलाम में पहल करें, सलाम को आम करें, रास्ते पर पड़े हुए पत्थर कंकर को उठाकर इस नियत से फेंक दें कि ये सदका कर रहा हूँ मैं। ज़रूरी नहीं कि माल का सदका हो, आमाल का भी सदका होता है। एक तो सदका करें, और दूसरे नंबर पर फ़र्ज़ नमाज़ों में से कोताही ना करें। अस्तग़फ़ार का विर्द करें, कम अज़ कम अस्तग़फ़ार 313 बार लाजमी पढ़ें, और इस दुआ को 100 बार पढ़ें। फ़जर की सुन्नतों के बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसको 100 बार पढ़ें फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान, नागा ना करें। ये ऐसा वजीफ़ा है जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस से साबित है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये इस वजीफ़े की तालीम की बाकायदा गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। अगला सवाल है, सर मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, उसका पेशाब ज़र्द आ रहा है, तो आप अपने बच्चे को एक तो शहद पानी में डालकर पिलाएं, उसके जिगर की जांच कराएं, उसके पेशाब यूरिन कंप्लीट कराएं, और इसी के साथ आप उसको जो है ना शहद लेकर पानी में मिक्स करके घड़े के पानी में, तो मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी जो 6 घंटे पड़ा रहे वो शुद्ध यानी साफ़ हो जाता है, वहाँ से 1 गिलास पानी लें और उसमें 2 चम्मच शहद मिला के उसको मिक्स करके पिलाएं। ये जिगर की गर्मी की वजह से होता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, जॉइंटिस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप अपने बच्चे को चुकंदर खिलाएं और मूली का शरबत पिलाएं, और इसके साथ आप उन्हें ऐसा करें कि तुखम बलंगू लेकर पंसार से 1 चम्मच गर्म दूध के 1 गिलास दूध में, गर्म दूध में उसको मिक्स करें और उसको हिलाएं। जब वो 1 घंटा पड़ा रहे तो उसके बाद पिला दें, या फ़ौरन भी पिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आप उसको तकरीबन 1-2 महीने ये टोटका यूज़ कराएं और पानी ज़्यादा पिलाएं। अगला सवाल है, हज़रत नींद में खराटे बहुत आते हैं, इसका कोई हल बताएं। इसका मैं आपको हल बताता हूँ जी। अगर किसी शख्स को नींद में खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं तो सरसों का तेल नाक में डालें, सरसों का तेल चंद कतरे नाक में डालें और मुसलसल डालते रहें कुछ दिन, और या मानेओ 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ें, या कम से कम दिन में 1 बार 100 दफ़ा पढ़ें इसी नियत के साथ। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उनकी ये खराटों वाली जो कैफियत है ये ख़त्म हो जाएगी। अगला सवाल है, सर हार्ट अटैक का रूहानी इलाज बताएं। जी, दिल के तमाम अमराज के लिए आप अजवा खजूर खिलाएं उनको, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन अमल है। दिल के तमाम मरीज़ों के लिए ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं, बल्कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि दिल के जुमला अमराज के लिए अजवा खजूर बहुत ही ज़बरदस्त पाई जाती है। और दिल के ऊपर हाथ रख के या कवियो या कादिरो इसको पढ़ें कि अल्लाह मेरे दिल को ताकत दे, तू कादिर है हर चीज़ पर। तो इसको 100 बार आप पढ़ें अपने दिल के ऊपर हाथ रख के, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बहुत अच्छे नताइज हैं। अगला सवाल है, मेरे बच्चे को मेरी नज़र लग जाती है, इसका कोई हल बताएं।
دیکھیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو نظر بد کا علاج ہے وہ تو یہ ہے کہ جس کی نظر لگتی ہے وہ غسل کرے اور اپنے جسم پر لگا ہوا پانی اس شخص کو دے دے جس کو اس کی نظر لگ گئی ہے۔ اگر آپ کو آپ کی ہی نظر آپ کے بچے کو لگتی ہے تو آپ نہا کر اپنے نہایا ہوا پانی روک لیں اور وہ پانی اس میں صابن وغیرہ نہ لگائیں، اور وہ پانی پہلے آپ غلاظت، اگر آپ پر غسل فرض ہے تو پہلے آپ اچھے طریقے سے نہا دھو لیں، صاف ہو جائیں۔ صاف جسم کے بعد پھر آپ اپنے جسم پر پانی بہائیں اور وہ پانی روک کر اپنے بچے پر ڈال دیں، اس کے بدن پر ڈال دیں، تو یہ نظر بد کا نبوی علاج ہے اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا پھر زبردست علاج جو ہے وہ آپ ایک دفعہ سورۃ قلم کو پڑھیں، سورۃ قلم کو، اور پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے اپنے بچے کو پلائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر سورۃ فلق اور سورہ ناس کو 10 بار پانی پر دم کر کے صبح شام اپنے بچے کو پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نظر بد سے ان کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اگلا سوال ہے، سر میں ڈپریشن کا شکار ہوں، کوئی طبی اور روحانی علاج بتائیں، غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں، ایک تو یا ودودو 20 بار کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے روزانہ خود کھا لیا کریں، یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو ڈپریشن ہے اس کے لیے آپ یوگا کریں۔ یوگا نیٹ پر بہت سارے اس کے طریقے لکھے ہیں، میں نے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اپنے دوسرے چینل کے اوپر، النور ہومیو کلینک کے اوپر، تو اس میں میں نے باقاعدہ یوگا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، ورنہ آپ نیٹ پہ سے بھی یوگے کا طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ ڈیلی طور پر آپ یوگا کریں اور اس میں ناغہ نہ کریں۔ اگلا سوال ہے، سر مجھے دیرینہ قبض ہے، کوئی طبی اور روحانی علاج بتائیں۔ اس کے لیے جو سب سے زبردست قبض کا، کانسٹیپیشن کا طبی علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ گلقند کے اندر گلقند لے لیں کسی بھی اچھی کمپنی کا، اور اس کے اندر سونف کوٹ کر ملا لیں اور ایک بڑا چمچ رات کو سوتے ٹائم گرم دودھ کے ساتھ پئیں، اور اگر اس گرم دودھ میں آپ بادام روغن ڈال دیں تو زبردست کام کرے گا۔ اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ حب تنکار ایک گولی آتی ہے، کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے مل جائے گی، تو یہ آپ 2 گولی گرم پانی کے ساتھ رات کو سوتے ٹائم لیجئے، تو اس سے بھی انشاءاللہ قبض ختم ہو جائے گی۔ انجیر کو بھگو کر رکھیے، صبح خالی پیٹ انجیر کا استعمال کیجئے، یہ بھی بہت اچھی اور زبردست چیز ہوتی ہے۔ باقی قبض کا جو روحانی علاج ہے وہ بیت الخلاء والی دعا ہے، آپ بیت الخلاء والی دعا کو 54 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی قبض کی جو شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ آج کی ہماری نشست کے سوال جوابات تھے۔ انشاءاللہ العزیز پھر ہم اپنی اگلی نشست میں اگلے آپ کے کامنٹ سیکشن میں آپ کے آنے والے سوالات کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔